अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to discuss another subtopic of 2.5, which is graphical analysis of motion, that is speed time graph. So let's start our lecture. Now speed time graph. यहाँ पर हम दो क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, स्पीड और टाइम। स्पीड जो है वो डिपेंड करती है टाइम पर, तो हम कहेंगे कि स्पीड एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिपेंडेंट क्वांटिटी को आप हमेशा से रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पर, और टाइम क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर। अब फर्दर हम एक केस डिस्कस करते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, सो कांस्टेंट स्पीड, लेट्स सपोज के उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और वो इसी स्पीड के साथ मूव करता जा रहा है। लेकिन क्या इस दौरान टाइम रुक जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, टाइम भी चल रहा है। तो अगर हम कहें कि स्पीड टाइम ग्राफ में उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और ये स्पीड कांस्टेंट सेम यही रहेगी, तो ऐसे केस में हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। और इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, क्योंकि इस दौरान जो है वो टाइम चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो अब हम एक सेकंड केस डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। तो एक ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि वो इक्वली इंक्रीज कर रही है उसकी स्पीड, तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड है। एंड दिस यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब एक स्पीड में चेंज आता है। अब क्योंकि स्पीड जो है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि वहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी सेम होगा, और ऐसे एक्सेलरेशन को फिर हम कहते हैं दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? सो ऐसे केस में हमारे पास जब ग्राफ ड्रॉ होगा तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वहां पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं इस लाइन का स्लोप फाइंड करके। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट बोर्ड टू सॉल्व एन एग्जांपल जिसमें हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से इस ग्राफ के थ्रू एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2.7, दैट फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ से आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। अब जैसा कि ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर स्पीड मेंशन है और एक्स एक्सिस पर टाइम मेंशन है, और जैसा कि ग्राफ में इंक्लाइंड लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ये शो करती है कि इस ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन, जो कि हम फाइंड कर सकते हैं इस लाइन के स्लोप से। तो आपने मेजर करना है इस लाइन का स्लोप, और स्लोप मेजर करने के लिए आपको इस लाइन पर कोई से भी दो पॉइंट्स सेट करने हैं। लेट्स सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट ए को हम रिलेट कर देंगे वाई एक्सिस पर वेलोसिटी के साथ, और सिमिलरली पॉइंट बी को भी आप रिलेट कर देंगे वाई और एक्स एक्सिस पर टाइम के साथ। तो अब हमारे पास वेलोसिटी की भी दो वैल्यूज आ गई, विच इज वी आई एंड वी एफ, और टाइम की भी दो वैल्यूज आ गई, टी आई एंड टी एफ। तो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसका एक्सेलरेशन बाय यूजिंग द स्लोप। सो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना है इसका स्लोप। एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। तो हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे विच इज वी एफ माइनस वी आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। सो फाइनल वेलोसिटी है, स्पीड है 4 एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 2 डिवाइड बाय टाइम है हमारे पास 10 माइनस इनिशियल टाइम है 5. So 4 minus 2, it becomes 2, and 10 minus 5 over 5. So 2 over 5, that is equals to 0.4 meter per second square. So this is the acceleration A.
तो इस तरह से हम ग्राफ के डाटा को यूज़ करके हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2.8, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। अगेन आपने स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ को देखें तो 0 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि 0 पर 6 है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है। सो इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है विथ टाइम। तो यहाँ पर भी हमने फाइंड करना है इसका एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अगेन आप इस लाइन पर कोई से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि सी और डी को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप उसको रिलेट कर देंगे इसकी वेलोसिटी के साथ और फर्दर टाइम के साथ। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 सेकंड पर जो वेलोसिटी बन रही है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। और 10 सेकंड पर जो वेलोसिटी बन रही है विच इज 2 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डाटा नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास डाटा में जो रिक्वायर्ड है विच इज वी आई वो है 4 मीटर पर सेकेंड, और वी एफ है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से टाइम टी आई है 5 सेकेंड्स, और टाइम टी एफ है 10 सेकेंड्स। और हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन, एंड वी नो वेरी वेल दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम, और टाइम भी यहाँ पर हम लिखेंगे टी एफ माइनस टी आई। तो बेसिकली एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना है उस लाइन का स्लोप। तो स्लोप हम कैलकुलेट कर रहे हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। तो फर्दर हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ है यहाँ पर 2 माइनस वी आई है 4 डिवाइड बाई टी एफ है 10 माइनस टी आई है 5। सो 2 माइनस 4 इट बिकम माइनस 2, 10 माइनस 5 इट बिकम्स 5। सो 2 बाई 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। और यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो उसके साथ एक नेगेटिव साइन भी आ रहा है। सो दिस शोज ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये तब होता है जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है। जैसे कि हमने ग्राफ के थ्रू देख भी लिया कि वेलोसिटी आपकी डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका नेगेटिव है, एंड दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डीसेलरेशन और रिटार्डेशन। नाउ द थर्ड केस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ which is distance traveled by a moving object। अब क्योंकि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो ये आपने फाइंड करना है थ्रू ग्राफ। सो अब लेट्स सपोज कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दैट मीन्स कि वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है। तो ऐसे केस में जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी जो कि पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के। अब लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसकी स्पीड जो है वो स्टार्ट में एक्सेलरेट कर रही है। स्टार्ट में वो एक्सेलरेट करता है एंड देन उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो जाती है, दैट मीन्स द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड देन वो डीसेलरेट करता है और उसकी स्पीड जो है वो एट द एंड 0 हो जाती है। ऐसे केस में आपके पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। दैट मीन्स स्टार्ट में जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है एंड देन यूनिफॉर्म स्पीड होगी उसकी और फिर वो डीसेलरेट कर रहा है। तो अब ऐसे केस में आप डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे? सो इस जो ग्राफ का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें, जो कि इसके अंडर जितना एरिया कवर हो रहा है, अगर हम वो एरिया कैलकुलेट कर लें सो दैट शोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। तो एरिया कैलकुलेट करके हम ये बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर जो आपके पास एक शेप बन रही है, जियोमेट्रिकल जो शेप बन रही है वो कौन सी है। तो उस शेप के अकॉर्डिंग हम इजीली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक ट्रैपीजियम बन रहा है, तो इस ट्रैपीजियम का आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लाइट बोर्ड। सो एग्जाम्पल नंबर 2.9,
अब जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि फर्स्ट 10 सेकंड में बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है और फिर उसका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म हो गया और इसी तरह से फिर उसके बाद वो डिसेलरेट कर रही है। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है कि हम किस तरह से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस पूरे ग्राफ का जो एरिया है, जो कवर एरिया है, वो हम कैलकुलेट करके उसका हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल 2.9। अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन इज शोन। सो फाइंड A its acceleration during the first 10 seconds, B its deceleration during the last 2 seconds, and C total distance traveled, and D average speed of the car during its journey। तो A पार्ट में आपसे कहा गया है कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तो अगर हम फर्स्ट 10 सेकेंड में देखें तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है और यहाँ पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0। सो हम नोट कर लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर 16 मीटर पर सेकेंड, और टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है 10 सेकेंड्स। टाइम इज 10 सेकेंड्स और आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन, that is equals to question mark. Now we know very well that acceleration is equals to Vf minus Vi over t. Now just we have to put the values in it. So acceleration is equals to Vf is 16 minus Vi is 0 divided by time is 10 seconds. So 16 minus 0 it becomes 16 divided by 10 और further divide करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर per second square. Clear? So this is the acceleration of the moving body during the first 10 seconds. Clear? Now part B, its deceleration during the last 2 seconds. तो अब लास्ट 2 सेकेंड में आपने फाइंड करना है इसका डिसेलरेशन, जो कि बॉडी यहाँ पर डिसेलरेट कर रही है। सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी बन रही है वो है 16 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट कर लेते हैं साथ साथ। दैट इज वी आई इज इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड। और आप देख सकते हैं कि 2 सेकेंड के बाद वो बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। सो दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? दिस इज मीटर पर सेकेंड and the time is 2 seconds and we have to find deceleration, that is equals to question mark. Now we know that acceleration is equals to Vf minus Vi over time t. Now just we have to put the values in it. So acceleration is equals to Vf is 0 minus Vi is 16 divided by 2. Now 0 minus 16 it becomes minus 16 divided by 2 and 2 1s are 2, 2 8s are 16. So the answer is minus 8 meter per second square. So this is the deceleration and the negative sign shows कि यहाँ पर जो acceleration है वो आपका negative में है. So that means कि ये deceleration है और we can say it is at retardation. Part C which is total distance traveled. और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, कि इस पूरे ग्राफ के अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है। अगर आप ये एरिया कैलकुलेट कर लें तो आप इजीली टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एरिया कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है। सो यहाँ पर ये बन रहा है ट्रैपीजियम, और ट्रैपीजियम के केस में एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पैरेलल साइड्स का सम है वो अगर हम देखें तो पैरेलल साइड्स आपकी बन रही हैं, एक है 30 सेकंड्स और दूसरी साइड जो है वो बन रही है यहाँ पर 10 से लेकर 28 तक। सो दैट मीन्स कि ये 18 सेकंड्स बन रहे हैं। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो यहाँ पर हाइट बन रही है 16 मीटर पर सेकेंड। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा यहाँ पर नोट कर लेते हैं दैट द पैरेलल साइड्स, let's suppose कि L1 which is 30 seconds and L2 which is 18 seconds और हाइट बन रही है यहाँ पर 16 मीटर पर सेकेंड।
सो आपने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, and that is equals to question mark. So total distance travel, that means S, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, that is equals to area under the graph. So इस केस में क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम के केस में एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स divided by 2 into हाइट। तो जैसा कि यहाँ पर जो पैरेलल साइड्स हैं वो है 18 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट है यहाँ पर 16। सो 18 प्लस 30 इट बिकम्स 48 इंटू 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16। सो यहाँ पर 8 आ जाएगा एंड 48 इंटू 8 it becomes 384 meter. So this is the total distance traveled. Now part D, average speed of the car during its journey. तो आपने कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस फाइंड किया पार्ट सी में विच इज 384 मीटर। सो एस डिस्टेंस हमारे पास है 384 मीटर, और टोटल टाइम हम ग्राफ से देख सकते हैं विच इज़ 30 सेकेंड्स। तो आपने कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल्स टू s ओवर t। नाउ जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन इट। डिस्टेंस इज 384 मीटर एंड द टाइम इज 30 सेकेंड्स। तो फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज 12.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आफ्टर सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल you understand very well that how we can find the distance traveled by a moving object. So wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.